पार्टी में हमने सब कुछ अपना निछावर किया। उस पार्टी की तरफ से जिस तरह का रवैया है, तो इतना तो मेरा भी आत्मसम्मान है कि मैंने तय कह रहा हूँ कि मैं 2027 का चुनाव मैं कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ूंगा। ये मैं आप सबसे वादा। जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है कुर्सी में बैठे, लेकिन मुझे अभी तक एक बार फोन करके नहीं कहा गया कि भाई कल आपको भी आना। कहीं जहाँ हमने अपने 25-30 साल लगा दिए, अगर वहां पर सब कुछ करने के बाद भी अनदेखी होती तो आदमी का भी अपना मनोबल चाहिए। अभी ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। अपने लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी कायरता होगी, और वो मैं कभी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सीधे तौर पर और साफ तौर पे कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैंने जिंदगी में लड़ना और संघर्ष करना सीखा, लेकिन संघर्ष की भी एक गति होती है। आप सबने देखा 2014 में मैंने सीट छोड़ी, अपने क्षेत्र के विकास के लिए छोड़ी, लेकिन 2017 में मैं जब फिर जीत के गया, मोदी जी की उस प्रचंड लहर में जब हम केवल 11 विधायक रह गए थे, तब जब विधानसभा में किसी समिति में चेयरमैन के रूप में मेरा नाम जाना चाहिए था, मैं दूसरी बार का विधायक था, मेरा नाम नेता प्रतिपक्ष की ओर से, अपने कांग्रेस की ओर से नहीं गया। मैं उस घूंट को भी पीते रहा। उसके बाद मैंने कई निवेदन की कि मुझे कोई ऐसी कमेटी में मेंबर बनाया जाए जिस कमेटी के मेंबर रहते हुए मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ अधिकारियों पे या सरकार पर दबाव डाल के काम कर सकूं। उस कमेटियों में भी मुझे जो है जिम्मेदारी नहीं दी। उसके बाद आपने देखा कांग्रेस का संगठन का विस्तारीकरण हुआ, नए प्रदेश अध्यक्ष आए। जो नए प्रदेश अध्यक्ष की कमेटी का जो गठन हुआ, उस कमेटी में आपने देखा हो मुझे साजिशन नीचा दिखाने के लिए 116वें नंबर पर कर्म संख्या पर मुझे जो है प्रदेश सचिव बनाया, जबकि जितने भी हारे हुए विधायक थे या जीते हुए विधायक थे, या तो महामंत्री बनाए गए या प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए या आमंत्रित सदस्य बनाया गया। एकमात्र मैं था उस विधायक में, उस प्रदेश सचिव की कार्य सूची में, जिसको विधायक को रखा गया था, और 116वें नंबर। उसको भी मैंने समझा चलो कुछ नहीं, कुछ आगे होगा। ये 2022 हम लोग टोटल 19 लोग जीत के आए, और जिस तरह से स्टेटमेंट प्रदेश प्रभारी का आया कि हमने जो है मेरिट के आधार पर जो है वह दी, तो मैं कहना चाहता हूँ उसमें मेरी मेरिट सबसे कम कहाँ पे थी, जबकि धारचूला में 33 साल बाद कांग्रेस का विधायक मैं जीत के आया, शायद लीलाराम शर्मा जी के बाद कोई कांग्रेस का विधायक नहीं। और 2014 में मैंने अपनी सीट छोड़ी, राहुल जी को हम सब ने मिलकर हमने जीत के भेजे। और जहां पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम लोकसभा हारे थे, केवल 3 लोकसभाएं जीते थे, हम विधानसभाएं जीते थे। आपके जागेश्वर में गोविंद सिंह कुंजवाल जी के यहाँ, और चक्रवाता में प्रीतम सिंह जी के यहाँ, और धारचूला में हम 5000 से ऊपर वोटों से जीते। 17 में भी मैं जीत के गया, और 22 में भी जीत के गया, लेकिन उनके मेरिट का जो चश्मा था उसमें कहीं न कहीं हमारी अनदेखी थी। पहले बार के विधायक को तुम नेता प्रतिपक्ष बना देते हो, 3 बार जो लगातार जीत के आ रहा है उसका कहीं नाम नहीं। उसके बाद भी आपको भाई हम अपनी पार्टी में अपनी बात नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? आप हमको कहते कोई बात नहीं भाई, हमने इनको मौका दिया, किसी भी तरफ से हमको कोई कुछ नहीं कहा गया। मैं धन्यवाद करता हूँ, इस्पाल जी ने मुझे फोन करके जरूर कहा कि हरीश भाई आप लोगों ने साथ देना है, तो मैंने उनको बधाई दी। भाई कोई व्यक्ति मेरे से सीनियर है और उनको अनुभव भी ज्यादा है, उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने इस्पाल जी का धन्यवाद किया, और मैंने किसी का विरोध नहीं। आज जब मैंने सुना कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी है उनका लोगों को ये कहा गया कि हमने हरीश धामी को फोन किया, फोन नहीं, मैं आज भी कह सकता हूँ क्या, केवल मेरे पे एक मैसेज आया था कि आप कहाँ, उसके अलावा न मुझे फोन आया न कोई जो है मेरे को बताया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी में मैंने अपने जीवन के, क्योंकि मैं 1997 में मुझे राहुल जी के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया यूथ कांग्रेस। कहीं ना कहीं जहां हमने अपने 25-30 साल लगा दिए, अगर वहां पर सब कुछ करने के बाद भी अनदेखी होती तो आदमी का भी अपना मनोबल चाहिए। मैं आप सबको इतना जरूर कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूँ 27 का चुनाव
चाहे मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस पर नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य कांग्रेस में नहीं है, ना कांग्रेस के साथ। लेकिन मैं इतना सबसे कहता हूँ, जितने भी मेरे कांग्रेस परिवार के साथी जिन्होंने मेरा 2012 से लेके इस सुख दुख में साथ दिया, अगर मुझे आप लोगों के लिए, आपकी सेवा के लिए अगर अपनी प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं आपके लिए तत्पर हूँ और तैयार हूँ। और मैं कभी आपके भावनाओं को, आपके मनोबल को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आज आप लोगों को लग रहा है कि हरीश धामी भाजपा में चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने चुनाव में भी कहा था कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं दूंगा, और मैं कोई भी फैसला आपसे पूछे बगैर कहीं पे नहीं, मैंने सबको पता, मैं कोई फैसला लूं और उस फैसले के बाद अगर आपके बीच में आके कहूं कि मैंने ये तय कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के साथ जो चुनाव में जो आप लोगों ने मेरे लिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था, वो आपके साथ विश्वासघात है। और सैनिक का बेटा होने के नाते मैं कभी आपको जो है इस तरह के जो है विश्वासघात नहीं था। मैंने कहा है कि अगर मेरे क्षेत्र की जनता चाहेगी, मेरे क्षेत्र का अगर विकास कहीं पर, अगर उसके लिए मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़े तो मैं आज भी कह रहा हूं, मैं उसके लिए तैयार, लेकिन बिना आपके अनुमति के नहीं। और इतना तय है, मैं जहां पर भी रहूंगा तो मैं सबसे पहले अपने आदमियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अगर कहीं पर अगर कोई चीज होगी तो मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए पहले होगा, तब मेरे लिए बात। तो मैं आप सबसे इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस पार्टी में हमने सब कुछ अपना निछावर किया, उस पार्टी की तरफ से जिस तरह का रवैया है, तो इतना तो मेरा भी आत्मसम्मान है कि मैंने तय कह रहा हूं कि मैं 2027 का चुनाव मैं कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ूंगा। ये मैं आप सबसे वादा, क्योंकि कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन मुझे अभी तक एक बार फोन करके नहीं कहा गया कि भाई कल आपको भी आना। तो क्या हो गया? तब जब अगर कोई व्यक्ति को अगर इतना गुरूर है तो हमको भी गुरूर जरूर दो, क्योंकि हमने किसी का कुछ खाया नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार के चुनाव में भी मैं 2012 से आपको बताता हूँ, 2012 में जब कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया तो 28 लाख रुपए मात्र मुझे चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, 50 लाख रुपए काशी सिंह हरी जी को दिया गया, 25 लाख गजगन रजवार को दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और 2017 में केवल 7 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए मुझे दिया गया। और इस 2022 में भी केवल 30 लाख रुपए दिए, वो भी 10 लाख रुपए लास्ट में दिए गए। और सारे जितने और विधायक थे सबको 50 लाख से ऊपर का पैसा। सबके बाद झंडा डंडा आया, घोषणा पत्र आया। एक हरीश धामी था जिसके बाद न झंडा दिया गया पार्टी की तरफ से, न कोई घोषणा पत्र दिया। 11 तारीख की शाम को हमारे लोगों को फोन करके कहते हैं कि आप हल्द्वानी से झंडा डंडा उठा लें, तो आप तय कर सकते। जब पार्टी ने पहले ही तय कर लिया कि इस आदमी को हमने जो है उठने नहीं दिया। और इस बार की भी आप सबको भली बात पर पता है, जिसको प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उस व्यक्ति के द्वारा इस बार भी 50 लाख रुपए बसपा को दिया गया। क्या आप सबको पता? आपको हराने के लिए एक दौर से यहाँ आया पैसा। तो आप ये आप समझ सकते हैं, जिस पार्टी में हमने अपना सब कुछ लगाया और उस पार्टी में ही हमारे साथ छोड़ी में हुई क्या, जब हरीश रावत जी को उस पार्टी में नहीं पूछा जा रहा है तो फिर हरीश धामी जी की शादी, और कहीं ना कहीं मुझे टारगेट इसलिए किया जाता है कि मैं हरीश रावत जी के साथ खड़ा रहूं। शायद अगर मैंने भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचा होगा तो आज मैं भी बहुत आगे। मैंने आज भी, मैं कह रहा हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ, मैंने अपने व्यक्तिगत के लिए कभी जिंदगी में, जब से मैं इस राजनीति में आया, मैंने अपने व्यक्तिगत के कभी नहीं सोचा। 2014 में जब मैंने सीट छोड़ी थी तो मैं चाहता अपनी पत्नी को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकता, मुझे कहा भी गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस व्यक्ति का जो है इसमें सबसे पहला अधिकार इसका है। तो आप पूछ लीजिए, आज जब हम लोग कियास में बैठे थे, राहुल जी के विजय जुलूस मना रहे थे, तो प्रोफेसर जीतराम जी को सबसे पहला प्रस्ताव प्रकाश जोशी के लिए मैंने दिया। थापा जी आप लोग भी सब जानते, मैंने कभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। लेकिन इतना जरूर है, इस बार जो चुनाव में हमने लोगों से वादे किए थे, बल्कि कई साथियों ने कहा कि धामी जी आप कह तो रहे हैं अगर सरकार नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे। हमने कहा संघर्ष करेंगे और अपने लोगों को हम विकास का जो है काम करते हैं। तो मैं अभी आप सबको निश्चिंत करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं, लेकिन अगर मुझे क्षेत्र के हित के लिए अगर मुझे सीट छोड़ूंगा तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं। आप सही मानिए
जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना